नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल के एक नए वीडियो में। और दोस्तों ये वीडियो नंबर 2 है, जिसमें आज मैं बताने वाला हूँ आपसे अपने जब मैंने कंपटीशन की स्टार्ट करी थी जर्नी। तो मैंने अपना सिलेबस फर्स्ट टाइम, तो देखिए किसी भी एग्ज़ाम को आप जब करने जाएंगे तो क्या होता है, उसका एग्ज़ाम का जो सिलेबस होता है उसको सिलेबस को मतलब कैसे कंप्लीट करना है। तो इस वीडियो में मैं उसी के बारे में बताने वाला हूँ कि मैंने अपना जो सिलेबस था विद इन 6 मंथ मैंने कैसे कंप्लीट किया था, और ऐसे कंप्लीट किया कि आने वाले मैंने कई एग्ज़ाम जो कि आसानी से मैंने क्रैक किए। मैंने हालांकि सफलता मतलब कुछ ही में मिली, जो फाइनल में सिलेक्शन हुआ 2 ही एग्ज़ाम में फाइनल सिलेक्शन हुआ। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने एग्ज़ाम बहुत सारे दिए और लगभग मैंने सारे एग्ज़ाम मतलब फाइनल तक गया। बात अलग है कि वो मैं सेलेक्ट नहीं हो पाया, लेकिन मैंने जिस तरीके से पढ़ाई करी तो बस उसी के बारे में मैं इस वीडियो में आपसे शेयर करने वाला हूँ। तो दोस्तों, जो भी मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। जिन्होंने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है पार्ट 1, जिसमें मैंने ये बताया है मतलब शुरू से लेकर के लास्ट तक, मतलब जब मैं 12th पास आउट के बाद से और एज ए रेलवे एम्प्लॉय जब मैंने ज्वाइन किया, उसी बीच में मैंने एक रिज़ाइन भी किया है गवर्नमेंट जॉब। जो मेरी पहली गवर्नमेंट जॉब में लगी थी 2018 वाले में, उसको मैंने रिज़ाइन करके फिर 2019 में मैं आज ज्वाइन करके यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ। तो उसके बारे में भी मैंने प्रोसेस में पूरा बताया हुआ पार्ट 1 में कि कैसे 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 पूरा मतलब यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ। तो प्लीज़ यार दोस्तों, तो ठीक है दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को दोस्तों लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप समझ में आएगा कि कैसे क्या करना है। और उसको फॉलो करके आप भी अपना, अगर जो भी मतलब प्रिपरेशन करने वाले हैं स्टार्ट, जैसे भी न्यू बच्चे हैं या न्यू स्टूडेंट हैं, तो वो अगर इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो विद इन 6 मंथ में आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे इस तरह के कि आपको दोबारा जब रिवीजन करना होगा तो उतना टाइम नहीं लगेगा और आपका 50 to 60% आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो दोस्तों, मैं जब सबसे पहले जब मैंने पहले वाले वीडियो में बता रखा है कि मैं एक बिहार के ही सर हैं जो कि यहाँ पे आए थे, नौकरी की रेलवे में का जॉब हुआ था, तो वही मतलब अपने क्वार्टर पे ही पढ़ाना स्टार्ट किए थे। तो उन्हीं के पास, तो वहाँ पे जब मैं स्टार्ट किया करते थे दोस्तों, वो एक जैसे चैप्टर बाय चैप्टर का वो उनके पास पहले से क्वेश्चन पेपर मतलब बना रहता था कि इतने क्वेश्चन इस चैप्टर के हैं, इतने क्वेश्चन है। तो क्या करते थे, जब शुरू किए तो स्टेप बाय स्टेप जहाँ हर चैप्टर को कंप्लीट कराते थे। तो मैं क्या करता था, पहले जब शुरू में जब मैं गया तो टेस्ट वगैरह होता था, कम नंबर नहीं, मतलब 100 में से 10 नंबर, 5 नंबर, 15 नंबर यही आते थे। तो बहुत ज़्यादा वो होती थी, क्या नाम है, अपने आप को कि कैसे मैं करूं। लेकिन अब देखिए, जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, जब आपको क्वेश्चन बनाने नहीं आएंगे, चाहकर भी आप कोई भी एग्जाम दे, टेस्ट दे, उसमें नंबर आप गेन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपसे क्वेश्चन ही नहीं बनेगा तो फिर नंबर कैसे बढ़ेगा। तो जाहिर सी बात है कि आपको सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो फिर मैं क्या करता था, मैं कुछ नहीं किया, चुपचाप बस उनके साथ लग गया, ना उनसे आगे भागता था ना उनसे पीछे, बस उन्हीं के साथ मतलब जैसे जैसे वो पढ़ाते थे वैसे मैं पढ़ता जाता था। क्या करता था मैं, इसमें भी मतलब मैं अपना लॉजिक दे रहा हूँ। मैं क्या करता था, जब वो एक चैप्टर का, जैसे कोई भी चैप्टर हो गया, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, चाहे एवरेज हो गया, तो जब एक चैप्टर को स्टार्ट करते थे तो कम से कम उसमें 15 से 20, 25, 30 क्वेश्चन रहते थे। तो एक टाइप का जैसे वो पढ़ा दिए 5 से 7 क्वेश्चन, ठीक है। तो मैं घर जाता था, मैं कोई एक बुक उठा लेता, चाहे वो साकिर अहमद हो, RS अग्रवाल हो, चाहे SD यादव हो। वैसे मेरे पास ये सारी बुकें ऑलरेडी थी, लेकिन मैं मतलब स्टेप बाय स्टेप सारी बुक का चैप्टर घर पे गया और जो टाइप से मैंने वहाँ पे पढ़ाया वही टाइप पे मैं खोज के मतलब बुक से मैं लगाता था। जो प्रॉब्लम में फंसता था मैं वो क्वेश्चन को लेके जाता था और मैं सर से पूछता था। बस यही दोस्तों मैंने करी, और कुछ नहीं किया। सिलेबस कंप्लीट करने के लिए मैं बात कर रहा हूँ कि मैंने सिलेबस कैसे कंप्लीट किया। तो मैंने इस तरह से, मैं क्या करता था, बस यही करता था। सर पढ़ाते थे, अगले दिन फिर अगले टाइप का क्वेश्चन एवरेज जैसे स्टार्ट हो गया तो एक टाइप खत्म, अगले दिन उसी में एक ही चैप्टर में 2, 3, 4 टाइप के हर क्वेश्चन एवरेज के हो गए तो रहते हैं। तो क्या करता, दूसरा जब टाइप हुआ तो उस टाइप का क्वेश्चन मैं ढूंढ के बुक से मैं लगाता था।
ढूंढ ढूंढ के बुक के लाया था, जो प्रॉब्लम फंसता था मैं लेके जाता था और सर से पूछता था और सर प्रॉब्लम को सॉल्व करते थे, बताते थे। अगर कोई क्वेश्चन में एरर है, बुक में एरर था, तो वो भी बताते कि यहाँ पे ये फॉल्ट है, बताने के बाद ये नहीं बनता था। तो ऐसे कर करके मैंने 6 महीने, आपको देखिए वेट करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा, प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप जा करके सिलेबस को कंप्लीट कर पाएंगे। जनरल कंपटीशन की, वनडे एग्जाम की आप 4 से 6 महीने अपने आप को दीजिए और कुछ मत करिए, इधर उधर मत भटकिए। जो मैंने ये प्रोसेस बोल रहा हूँ, चाहे वो आप मैथ के लिए हो, चाहे रीजनिंग के लिए हो, तो बस मैंने यही किया। चाहे एक बुक खत्म हो गया, अगर आपके अभी वो चैप्टर सर पढ़ा रहे हैं, अभी वो चैप्टर खत्म नहीं हुआ, तो एक दूसरा बुक उठाता था, क्वेश्चन को ढूंढता था, मतलब एवरेज हो गया तो एवरेज में हर टाइप के जो क्वेश्चन बताए हैं सर ने, उन सबको क्वेश्चन को मतलब मैं सॉल्व करता था घर पे आके सॉल्व करता था। सॉल्व करने के बाद जो प्रॉब्लम होता था मैं सब लेके जाता था। तो सिलेबस कंप्लीट करने के लिए ये बेहद ही, मतलब अगर आप ऑफलाइन पढ़ रहे हैं तो आपके पास है कि आप टीचर से पूछ सकते हो, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो उसमें आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए तो मिलता नहीं है। अब कैसे आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए ऑनलाइन में थोड़ा सुविधा है नहीं, लेकिन ऑफलाइन में अगर पढ़ते हैं, टीचर अच्छा है, जो ये सर, इनसे जाने से पहले 1-2 क्वेश्चन में कोचिंग जो सेंटर है वहाँ पे भटकता था और प्रॉब्लम पूछता था, तो बोलते थे कि ठीक है ऑफिस में आइए, चैम्बर में आइए, और फिर वो छूट ही जाता था और फिर वो मतलब प्रॉब्लम क्या सॉल्व करेंगे वो खत्म हो जाता, टाइम चले जाते थे। तो वैसे टीचर को ढूंढिए जो आपको सपोर्ट करे और आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करे, तो उनके साथ बस चुपचाप चलते जाइए और जो चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ा रहे हैं उस चैप्टर को आप क्या करें, तो उनसे जो क्वेश्चन भी उन्होंने पढ़ा दिया, बस सेम क्वेश्चन को आइए घर पे, जितने भी बुक हैं आप उठाइए उनको और उस बुक से आप क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए। और सॉल्व करने के बाद जो क्वेश्चन को आप फंस जा रहा है उसको टिक लगाइए और ले करके जाइए और अगले दिन पूछिए कि सर ये प्रॉब्लम है। कोचिंग के दौरान ही अगर सॉल्व कर देते हैं तो ठीक है, नहीं तो बाद में बात का रह जाता। अगर बाद में भी सॉल्व कर देते तो भी ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए। इससे क्या होगा कि आपको कॉन्फिडेंस आएगा और आपका सिलेबस भी बहुत ही अच्छे से कंप्लीट हो पाएगा। तो बस मैंने यही फॉलो किया, अपने सिलेबस को कंप्लीट किया 6 महीने में। उसके बाद जितने भी सारे एग्जाम आए, मतलब मेहनत तो और भी करने पड़ेंगे आपको। अब देखिए इसमें क्या है कि आपका 50 to 60-70% आपका क्या सिलेबस कंप्लीट हो गया। अब इतना करने के बाद आप किसी भी एग्जाम में देंगे, आप कट ऑफ मार्क को हमेशा पार करेंगे या आसपास ही भटकेंगे, 2-4 नंबर कम रहेंगे या 2-4 नंबर ज़्यादा रहेंगे। लेकिन आप गारंटी दे रहा हूँ, इस तरीके से आप सिलेबस कंप्लीट करते हैं तो आप हमेशा जो जैसे कोई भी एग्जाम का जो प्री कट ऑफ होता है उसको हमेशा क्वालिफाई कर जाएंगे। बात सिलेक्शन हो ना हो अलग की बात है, लेकिन आप एक रेस में हमेशा बने रहेंगे अगर इस तरीके से आप अगर प्रिपरेशन करते हैं जो मैंने बताया, खास करके मैथ और रीजनिंग के लिए। देखिए साइंस क्या है, और साइंस और जनरल नॉलेज जो जीके जैसे होता है उसमें तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि भाई देखिए आप कुछ लोगों की मेमोरी बहुत फास्ट होती है, जो मतलब रिमेम्बर बहुत जल्दी याद कर लेते हैं। कुछ लोगों को रट्टा मारना पड़ता है, रट के याद करना पड़ता है, और मुझे भी रट्टा मारना पड़ा था। लेकिन यही है दोस्तों, मेरा प्रोसेस था। मैं बस स्टेप बाय स्टेप, चैप्टर बाय चैप्टर सर के साथ चलता गया और 4 to 6 मंथ में मेरा जब सिलेबस कंप्लीट हो गया, जब सर टेस्ट लेते थे तो जहाँ 10-15 नंबर आते थे, अब सीधे मैं टॉप 10 टॉप 15 आने लगा, मतलब ऐसे 30-40 बच्चों में। और हमेशा नंबर मेरा कितना 60% 50-60% आने लगा। तो थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ, क्योंकि जब पता है दोस्तों मैं एक एवरेज स्टूडेंट था, लेकिन सौभाग्य रहा मेरा या कि जो हमारे वो सर हैं हमको मिले वैसे, जिन्होंने सब सपोर्ट किया, मतलब सारे बच्चों को सपोर्ट किया। वैसे दरभंगा में है द करंट क्लासेस करके, वहाँ पढ़ाते थे वो, जॉब लग गया तो वो यहाँ चले आए, जॉब करने लगे, फिर यहीं पढ़ाने लगे। तो उनके मार्गदर्शन में मैंने मतलब इस तरह से, और वो हमेशा मोटिवेट करते रहते थे और बताते रहते थे। और दोस्तों इस तरीके से, और दोस्तों हम लोग एक खास बात ये है कि हम ग्रुपिंग करते थे। ग्रुपिंग का कॉन्सेप्ट मतलब यहाँ तक तो सुना नहीं था मैं, जब वो आए तो उन्होंने बताया कि यहाँ नहीं ऐसे ग्रुपिंग करो, 4-5 बच्चों का ग्रुप बनाओ, बैठो साथ में और 4-5 घंटे बैठो, अपना क्या नाम है मिलजुल के पढ़ो, क्या नाम है अपना जो भी मैथ रीजनिंग साइंस जीके जीएस है वो चैप्टर बाय चैप्टर कंप्लीट करो, रिवीजन करो। ये सारी चीज़ें ग्रुपिंग में हम लोग करते थे। जो ग्रुपिंग हम लोग को फ़ायदा किया ना,
मैं बता नहीं सकता। अगर ग्रुपिंग नहीं हुआ, कॉन्सेप्ट नहीं मिला होता, नहीं पता होता, तो शायद हो सकता था अभी तक और भी मतलब लेट होता या फिर अभी तक जॉबलेस होता। तो ग्रुपिंग भी बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि उन्हीं के क्वार्टर में उन्हीं के क्वार्टर में 4-5 बच्चे थे। सर से बोल करके कि सर जगह, क्योंकि वो ड्यूटी करने चले जाते थे पढ़ा करके, फिर उसके बाद वो 4-5 घंटे के लिए हम लोग को मिल जाता था और वहीं पे हम लोग बैठ करके ग्रुपिंग करते थे। और 5-6 बच्चे थे, अपना धीरे धीरे बढ़ते गए, वो करीब 10 बच्चे हो गए फिर बाद में। और आज दोस्तों इस तरीके से जब हम लोग ग्रुपिंग करने लगे और जो मैंने वो कॉन्सेप्ट बताया, सारे बच्चों ने सब वही फॉलो करते थे और नोट्स बनाते थे। और जो भी कुछ क्वेश्चन जैसे अलग से मिलता था पेपर में, सेट में, उसको फिर अलग से पेपर पे नोट करके उस चैप्टर में लगा देते थे बुक करके। जो भी कॉपी बुक है मैथ का या रीजनिंग का, उसमें लगा देते थे कि हम बाद में जब भी रिवीजन करें तो वो भी सारे क्वेश्चन हमको मिल जाए रिवीजन करने के लिए। तो इस तरीके से। और आज दोस्तों 10 बच्चे हैं, गिना चुना कर एक ही या दो जो बचे होंगे, नहीं तो 2-3 ग्रुप डी में मुझे लेकर के 3 ग्रुप डी में चले गए। एक स्टेशन मास्टर हाल ही में एनटीपीसी में ज्वाइन किया था। एनटीपीसी मैंने भी दिया था दोस्तों। मैंने 2018 वाली एलपी टेक्नीशियन दी थी, उसमें भी मैं करीब पहुंच करके बाहर हो गया। उसके बाद 2019 में ये फॉर्म भरा तो अभी जाके सेलेक्ट हुआ। 2018 वाली वेटिंग में मैं ज्वाइन किया, वहाँ पे क्यों रिजाइन किया उसके लिए एक सेपरेट वीडियो मैं बनाऊंगा, क्यों रिजाइन किया मैंने। और फिर उसके बाद जब 2 साल कोविड के बाद, फिर जब 2 साल बीता, उसके बाद यूपी कांस्टेबल, यूपी एसआई, यूपी नेकपाल, तीनों में मेरा कांस्टेबल में मैं सिलेक्शन हुआ मेरा। उसमें मैं हाइट से मैं छट गया। आरपीएफ एसआई मैंने क्वालिफाई किया, इसमें तो मैं फाइनल तक गया। फाइनल में जाके मैं बाहर हुआ। मेरा फिजिकल हुआ था, फिजिकल हुआ मेरा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, दौड़ हुआ, रनिंग हुआ, सब कुछ हुआ। फाइनल में मुझे नॉर्मलाइजेशन करके 40 नंबर माइनस करके मुझे बाहर कर दिया गया। नेकपाल में, जो यूपी नेकपाल है, उसमें भी मैं कटअप 75 गया था, मेरा 72 या 73 नंबर था। किस बदौलत? बस इसी प्रोसेस को फॉलो किया मैंने। और बस अपने आप को पेशेंस रखना पड़ेगा दोस्तों। सिलेबस है, एक बार जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया तो फिर आपको रिवीजन करने के लिए मैं अलग से बताऊंगा कि मैं रिवीजन कैसे करता था। जब जैसे देखिए, एक बार तो आप सिलेबस कंप्लीट किए, कुछ चैप्टर ऐसे जो बहुत जल्दी आपको समझ में आ गए वो भूलते नहीं, कुछ चैप्टर ऐसे तो आपको पढ़ेंगे कुछ दिन याद रहेगा फिर भूल जाएगा, तो उसको रिवीजन बार बार करना पड़ता है। जब भी आप सेट लगाएंगे तो सेट में क्या होता है कि जिस चैप्टर के क्वेश्चन फंसे हैं तो उसको रिवीजन कैसे करना है, इसके लिए मैं अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि मैं एग्ज़ाम से 2 महीने पहले किस तरीके से सोचता था और एग्ज़ाम से 1 महीने पहले कैसे सोचता था और रिवीजन कैसे करता था। जैसे कोई एग्ज़ाम हो गया, अब 6 महीना इधर तो आपने एक पहली बार जब आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, उसके बाद जब दोबारा रिवीजन करते थे, उसको कैसे कंप्लीट करना है, रिवीजन करना है 2 से 3 महीने में, मैक्सिमम 2 महीने में, उसके लिए भी अलग से वीडियो बनाऊंगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो यही है दोस्तों, पहली बार अगर आपको जो सिलेबस अगर कंप्लीट करना है तो इस तरीके से आप फॉलो करके प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप, कुछ नहीं करना है, बस आप पेशेंस बना के रखना है, सर के साथ चलिए और चैप्टर बाय चैप्टर कंप्लीट करिए, घर आइए, बुक से क्वेश्चन उसी को चैप्टर के क्वेश्चन को ढूंढिए और सॉल्व करिए। प्रॉब्लम होता है सर के पास जाइए और प्रॉब्लम को सॉल्व करवाइए, पूछिए उनसे। ऐसे करके बस आप मैथ और रीजनिंग आपका 100 में से कम हमको लगता है 90-95% आपका एकदम कंप्लीट हो जाएगा पहली बार में ही, अगर इस तरीके से आप कर लेते हैं अपना सिलेबस। और बाकी आगे का जो प्रोसेस है, ये तो था पहला वीडियो। दूसरा वीडियो कि फर्स्ट टाइम जितने भी मतलब सिलेबस तैयारी करने जाते हैं तो पहली बार सिलेबस कैसे कंप्लीट करें विदिन 6 मंथ, किसी भी एग्जाम का, 1 डे एग्जाम का, खासकर रेलवे हो गया, यूपी पुलिस हो गया, और 1 डे एग्जाम का एसएससी में भी, एमटीएस सीजीएल के नहीं कर सकते, एमटीएस हो गया, इस सब के लिए आप 1 डे एग्जाम इस तरीके से अगर पढ़ेंगे तो मतलब 1 डे एग्जाम के लिए तो आपका सिलेबस एक ही बार में मतलब कम से कम 60-70% कंप्लीट हो जाएगा।
तो दोस्तों ये रहा मेरा पूरा प्रोसेस कि मैंने कैसे विद इन 6 मंथ में अपना पहली बार में ही सिलेबस कंप्लीट कर लिया। ऐसे समय सिलेबस कंप्लीट किया कि किसी भी एग्ज़ाम में अगर मैं बैठता था तो मेरा 50 to 60% क्या नाम है ये मार्क्स आते ही थे। तो यही है तो दोस्तों, इसको फॉलो करके आप भी इस चीज़ को आप अचीव कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो ऑलरेडी लंबा हो गया, लगता है 15 से 20 मिनट का वीडियो हो गया है। तो आगे की बातें अब आगे अगले वाले वीडियो में बताएंगे कि कैसे आपको सिलेबस को रिवीजन कैसे करना है विद इन 1 से 2 मंथ में। 50 to 60% जो अभी है आपका पहली बार में हो गया, जब दूसरी बार में आप जब रिवीजन करेंगे तो उसमें बताऊंगा। तो उसके लिए आप जिस तरीके से फॉलो करेंगे तो उसमें भी 20 से 30% आपका जब इंक्रीज हो जाएगा तो उसमें आप सीधे रैंकर बन जाएंगे, सिलेक्शन के आप करीब पहुंच जाएंगे और सिलेक्शन होना तय रहेगा आपका। देखिए दोस्तों, मैं बहुत बड़ा टीचर या मोटिवेशनल स्पीकर या फिर मतलब बहुत बड़ा मतलब मेरा ऐसा कोई पर्सनालिटी नहीं है। प्रिपरेशन जर्नी को कंप्लीट करने के लिए, सिलेक्शन लेने के लिए, जॉब लेने के लिए, बस उसी को आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ। तो दोस्तों बस एक अपना भाई, अपना दोस्त मान करके मेरी बातों को फॉलो कर सकते हैं। बस यही है दोस्तों। कैसा लगा वीडियो कमेंट जरूर करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों, और सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो अपने को भी अच्छा लगेगा और अपने को भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ और बढ़िया से बेहतर वीडियो बनाऊं और जल्दी से जल्दी वीडियो बनाऊं। तो दोस्तों चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, जिनको ये जरूर है, जो पहली बार मतलब जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं या जो भी तैयारी करने का स्टार्ट करने वाले हैं, तो उनके साथ तो ये जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि उनको एक प्लस पॉइंट हो जाएगा कि इस तरह से वो पढ़ाई कर सके। आपको प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा दोस्तों, मेहनत करनी पड़ेगी, हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, तब जाके सिलेक्शन होगा। तो ठीक है दोस्तों, नमस्कार। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं।